हेलो स्टूडेंट, हमारे कुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर अपना थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई होप कि आप लोग ने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और ये जो तीसरा चैप्टर है इसकी जो वीडियोस हैं वो आपने देख ली होंगी। अगर आप लोग ने नहीं देखा है, अगर आप लोग ने पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप देखिए और अपना फीडबैक दीजिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या वो आपके समझ में आ रहा है। और लास्ट में जैसा कि हम लोग ने कल से शुरू किया है, जो कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हीं के बिहाफ में मैं वो आपको दूंगा। आप उसे सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मैं आपको हार्ड दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपका आंसर सही है। तो हम लोग अपने बचे हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हम लोग 18 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। देखिए, ग्राफिकली मैंने बोलता तो बहुत कम आता है, लेकिन कभी कभी एक बार देखने को मिल जाता है। तो देखिए, अब उसकी दो इक्वेशंस दी हैं। बोल रहा है शेडेड द रीजन बाउंडेड बाई दीज लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस से जो एरिया बाउंड हो रहा होगा हमें वो शेडेड एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, शेडेड जो रीजन है उसका निकालना पड़ेगा एक्स एक्सिस, और फाइंड द एरिया द शेडेड रीजन। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द वर्टिक्स, और उसके क्या वर्टिक्स भी हमें फाइंड करने रहेंगे जहाँ पे वो मिल रहे हैं, लाइन्स मीट। हिंदी मीडियम वाले देख लें, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। रेखा युग्म को ग्राफ द्वारा हल करें या ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करें। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक भी ज्ञात करने हम लोग को, और त्रिभुजाकार जो पटल है उसको छायांकित करना है और उसका हमें एरिया निकालना है, या मतलब क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए, अब इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग पहले क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग पहले इक्वेशन लिख लेंगे। तो इक्वेशन देखिए कैसे लिखेंगे, हमें दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 ना, तो हमें दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 है। अगर मैं प्लस 1 को उधर भेज दूँ तो माइनस 1 आ जाएगा, -1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह इक्वेशन नंबर हम लोग 2 लिख लेते हैं, 3x प्लस का 2y और इज इक्वल टू 12 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब हमने क्या बताया था, जब ग्राफ से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं, पहली इक्वेशन के लिए और दूसरी इक्वेशन के लिए। देखिए, दोनों के लिए मैं टेबल बना लेता हूँ। एक ये बन गई टेबल और एक इसके नीचे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे नीचे y के लिए। ठीक है, अब देखिए, व्हेन जब x बराबर मैं क्या कर लूँ, x बराबर जब मैं मान लेता हूँ 0, x बराबर मैं मान लेता हूँ 0, तो देखिए x जैसे ही 0 होगा, x जैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमें दिखेगा यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू -1। देखिए, मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ, अगर x 0 हो जाएगा तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब देखिए, तो y माइनस वाई इज इक्वल टू -1 लिखेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। ठीक, अब उसी तरह दूसरी कंडीशन रख के देखते हैं, जब y बराबर हम 0 ले लेते हैं, तो जब y की जगह हम लोग 0 रखेंगे तो x माइनस 0 इज इक्वल टू -1। तब देखिए क्या होगा, x माइनस 0 x हो जाएगा और यहाँ -1, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1। ठीक, -1 मिल गई। अब इसी तरह इक्वेशन नंबर हम लोग 2 के पास जाएंगे तो देखिए फिर वही करेंगे, व्हेन जब y 0 हो जाए, जब y 0 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पहले मैंने x को 0 मान लिया, तो यहाँ मैंने पहले y को 0 मान लिया, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने y को 0 मान लिया है, तो y को जब 0 माना तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए 3x प्लस, अब देखिए जैसे y 0 का y का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा 3x इज इक्वल टू 12। 3 को 12 से काटेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मैंने y को 0 रखा था, मैं x को 0 रखूँगा, तो जैसे ही मैं x को 0 रखूँगा तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 3x था तो ये 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ x 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 12, फिर ये कट जाएगा पूरा, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6। तो y की वैल्यू देखिए, जब x हमने क्या 0 किया तो y की वैल्यू हमें मिल गई 6। ठीक, अब देखिए ये हमारी टेबल क्या फॉर्म हो गई है। अब देखिए, अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखिए
ग्राफ बनाने के लिए देखिए वहाँ पे आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। अब देखिए ये तो ओरिजिन हो गया 0,0, ये तो ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं इसको ऐसे लेके चलता हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, नीचे है वाई डैश और यहाँ है एक्स डैश, ठीक। अब देखिए 0 से जब इधर की तरफ लेंगे तो 1 2, 1 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 3। देखिए मैं इस तरह ग्राफ बना लेता हूँ पहले। अब देखिए ये मैंने इस तरह एक ग्राफ डिज़ाइन कर लिया है। अब देखिए अगर मैं पहली कंडीशन को लेके चलता हूँ, जब x 0 है तो y की वैल्यू हमें 1 मिल जाती है, तो एक कोऑर्डिनेट हमें यहाँ से मिल जाएगा जिसमें x 0 होगा और y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो एक तो मान के चलिए पॉइंट हमें ये मिल गया, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, यहाँ पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब देखिए और दूसरा क्या है, दूसरा दिया हुआ जब माइनस x की वैल्यू -1 हो और y 0 हो, तो y फिर 0 मान के चलिए 0 पे आ गए हम लोग। अब हमें y में तो जाना नहीं क्योंकि y की वैल्यू 0 है, तो हम लोग हाइट में नहीं बढ़ेंगे, हम लोग किस में चलेंगे, अपोजिट साइड चलेंगे, लेफ्ट साइड में चलेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में x की वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है। तो -1 दिखा रहा है तो हम लोग यहाँ पर रुक जाएंगे। तो हम देखिए हमें क्या दिख रही है, ये 2 लाइन दिख रही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें इन 2 लाइन को ऐसे करके हम लोग खींचेंगे, लेकिन तब तक हम और भी क्या कहते हैं, जितनी वैल्यू है वो देख लेते हैं, रख लेते हैं ना पहले। देखिए फिर क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 4, तो x हमारा 4 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है y की वैल्यू 6, तो y की वैल्यू हमें 6 यहाँ दिख रही है। तो मतलब ये एक लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये एक लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं, दोनों को आपस में क्या करते हैं, हम लोग मिला लेते हैं। अब देखिए यहाँ तक हमने क्या किया, इसे ड्रा कर दिया, ये दोनों मतलब ये दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया और इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ने मिला दिया। अब देखिए अब हमसे पूछ क्या रहा था, बोला था कि एक्स एक्सिस, देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है एक्स एक्स, देखिए शेडेड द रीजन बॉन्डेड बाई दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, मतलब लाइन से बॉन्डेड हो और एक्स एक्सिस से बॉन्डेड हो, तो हमें ये वाला रीजन दिख रहा है। अगर यहाँ एक्स एक्सिस की जगह अगर वाई एक्सिस देता तो हम लोग ये वाले रीजन को निकालते, इस वाले रीजन को, लेकिन हम लोग को क्या दिया, ये वाला रीजन दिया है। तो हम लोग को देखिए शेडेड करने के बाद बोल रहा है, तो मैं देखिए आपको शेडेड करके दिखा देता हूँ, ये वाली लाइन की बात बोल रहा है, ठीक है, ये वाले जो एक्स एक्सिस से लगा हुआ है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, इसके पहले वो तो वर्टिक्स हमें निकालने के लिए बोल दिया है, ठीक है। शीर्ष के निर्देशांक, तो शीर्ष एक ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष है और एक ये शीर्ष है। अब देखिए इस शीर्ष की बात करें तो यहाँ x देखिए क्या है, देखिए x कोऑर्डिनेट जो हमारे दिख रहा है वो हमें दिख रहा है 2, क्या दिख रहा है 2, तो हम लोग लिख लेंगे 2, फिर कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे देखिए 3 के सामने तो है ना, तो हम लोग ने लिख लिया 3, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ x क्या है -1, लेकिन y क्या है 0। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे x क्या है 4 और y क्या है 0, तो हमें ये तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। अब इससे हम लोग क्या कहते हैं, ये जो शेडेड रीजन है इसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। अब एरिया के लिए देखिए ये तो हमारे पास डायग्राम है, तो हम देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है 3, क्योंकि 3 पे ही तो ये लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसकी 3 यूनिट हाइट है, क्योंकि कुछ मीटर ईटर में तो कुछ दिया नहीं है इसलिए हम लोग यूनिट मान लेंगे। तो देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, हाफ बेस, ठीक है, बेस लिख लेंगे हम लोग, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट लिख दिया है ना। अब देखिए हम लोग हाफ लिख लेंगे, और देखिए यहाँ पे हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला इस वजह से लगाया क्योंकि हम लोग यहाँ से आसानी से मेजर कर सकते हैं हाइट कितनी है। तो देखिए बेस कितना है, अच्छा बेस की बात करें, देखिए ये -1 से शुरू हो रहा है और 4 तक जा रहा है, अगर 0 से 4 तक जाता तो 4 यूनिट, लेकिन 1 यूनिट इधर भी है तो 4 1 5 यूनिट, नहीं तो ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक गए 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक गए 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक गए 3, फिर यहाँ से यहाँ तक गए 4, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। तो हम लोग बेस कितना है 5 और हाइट हमारे पास कितनी है 3, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15/2 और फिर या फिर हम लोग लिख सकते हैं 7.5 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया, इतनी आसानी ढंग से हम लोगों ने निकाल लिया। वर्टेक्स के बाद बोले तो एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए अगर वो वाई एक्सिस को लेके पूछता तो फिर हम इसको लेके सॉल्व कर लेते। तब देखिए हाइट कितनी आती, तो जो एक्स एक्सिस पे जो दिख रहा है 2 हमारे,
तो ये फिर उसकी 2 क्या हो जाती, हाइट हो जाती। और यहाँ का अगर बेस निकालते तो यहाँ का बेस 1 से लेकर 6 तक निकालते, तो 1 से लेकर 6 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे रीजन निकालना है तो 6 में से ये वाली डिस्टेंस हमको घटानी पड़ेगी, तो 1 मैं घटा दूँगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो बेस 5 और यहाँ पे 2 लिख देंगे तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 5 यूनिट स्क्वायर। तो इसी तरीके के क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है। तो आई होप कि आपको इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं अब इससे डर नहीं लगेगा, आप इजीली कर ले जाएंगे। अब देखिए, अब कुछ जो होता है वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको देखिए कैसे करते हैं। देखिए जैसे यहाँ दिया है द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 20 है ये। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 117 मीटर स्क्वायर, 117 मीटर स्क्वायर। If the difference of their perimeter is 12 meter, then find the side of both square। दोनों का क्या है, स्क्वायर के बारे में बोलो। जैसे हिंदी मीडियम वाले देख लें, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है, यदि उनके परिमापों का अंतर, वही पेरीमीटर का अगर डिफरेंस दिया होगा कितना 12 मीटर हो, तो इन दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। वर्ग का मतलब समझ गए ना, वो स्क्वायर वाले। जैसे मान के चलिए 2 स्क्वायर हैं इस टाइप के, ठीक है, और इसके बारे में बोल रहा है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए मान के चलिए अगर पहला अगर मैं स्क्वायर के लेके चलूँ तो जो इसकी साइड है वो मान लेता हूँ मैं x, और जो इसकी साइड है ये मान लेता हूँ मैं y, ठीक है। अब ये x है तो सिंपल है, पेरीमीटर की बात बोलेंगे तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। y की बात बोले तो ये भी y होगा, ये भी y होगा, और ये भी y होगा, ठीक है, ये भी y होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए जब बात बोलेगा स्क्वायर, तो दोनों एरिया मतलब जो सम ऑफ जो 2 स्क्वायर्स जो हमारे पास दिए हैं, इनका एरिया अगर आपस में मैं ऐड कर दूँ तो 117 आ जाएगा। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो इसका एरिया आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका एरिया निकालूंगा तो इसका एरिया आ जाएगा वाई स्क्वायर। क्योंकि एरिया का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर। तो देखिए हम लोग लिखेंगे पहले का क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है 117, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर उसी तरह क्या करते हैं हम लोग, दूसरा मान लेते हैं। दूसरा क्या है, दोनों का क्या बोल रहा है, दोनों का पेरीमीटर, दोनों का जो पेरीमीटर है उनका डिफरेंस दिया है। तो पेरीमीटर क्या होता है, देखिए इसका पेरीमीटर तो x x x x को ऐड करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इसको उसी तरह ऐड करेंगे तो ये 4y हो जाएगा। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, किनारे किनारे ना, आउटर साइड में। तो 4x माइनस का 4y, इसकी वैल्यू दी है 12। अब देखिए चाहे तो हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, तो जब 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, इसको कट कर देंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 3। ये क्वेश्चन नंबर हमें 2 मिल गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और आगे आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए जब हमने आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बताया था तो हमने बताया था जैसे ये x माइनस वाई है तो दूसरा टर्म x प्लस में होना चाहिए, तभी वो काट पाएगा। अब देखो यहाँ क्या ये स्क्वायरिक टर्म है, तो इनको क्या करेंगे हम लोग, क्या ऐसा कोई फार्मूला जानते हैं जिसमें ये हमको दिखता हो। तो हाँ हम लोग फार्मूला जानते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हम लोग देखिए फंस सकते हैं, क्योंकि हमें माइनस वाला दिया, तो हम लोग क्यों ना माइनस वाला ना लगा दे फार्मूला। तो हम लोग लगाएंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर लेंगे इज इक्वल टू, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है 3, तो जब इसका स्क्वायर किए हैं तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करने पर आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। या यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं नाउ स्क्वायरिंग द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए स्क्वायरिंग द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड, ठीक, ये वाली बात हो गई। तो देखिए मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसका फॉर्मूला खोलेंगे, तो फॉर्मूला खोलने पे हमको देखिए क्या क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy इज इक्वल टू 9, ठीक। अब देखिए हम लोग ने ऐसा क्यों किया ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है यहाँ गिवन है हमारे पास, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो हमें देखिए क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 117, क्योंकि इस की जगह हमने क्या रख दिया 117, ठीक है, माइनस का 2xy इज इक्वल टू 9। अच्छा देखिए
हमने क्या बताया था, जो वेरिएबल वाले टर्म उनको एक तरफ कर देंगे और बाकी जो हमारे पास क्या कहते हैं नंबर्स हैं उनको एक तरफ कर देंगे। तो 117 माइनस 9, क्योंकि 9 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको, 108। 108 इज इक्वल टू 2xy। अब देखिए, अब चाहूँ तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ। ये तो अभी कट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें x प्लस वाई चाहिए होगा, तो x प्लस वाई के लिए भी हमें x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसमें भी 2xy मिलेगा। तो 2xy की जगह डायरेक्ट हम ये पूरी वैल्यू नहीं पुट कर देंगे, तो हम यहाँ मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर का, और इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हम लोग लिखेंगे प्लस का 2xy। अब देखिए x प्लस वाई, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास है 117 लिख लेंगे, प्लस लिख देंगे, फिर क्या दिया 2xy, और 2xy की वैल्यू ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है 108। अब क्या करना है, बस अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो अब जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जब ऐड करेंगे देखिए 7 और 8 कितना होता है, यहाँ पे 5 लिखेंगे और 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। 5 लिखेंगे 1 कैरी हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा 2, और फिर 1 मिलके हो जाएगा 2, तो 225 हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम क्या जानते हैं, अगर ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें कोई ऐसा नंबर पता होना चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे क्या आना चाहिए, 225 आना चाहिए। तो x प्लस वाई अगर देखेंगे तो वो हम देखते हैं 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो बस अब क्या मिल गया, अब देखिए हमें वैल्यू मिल गई यहाँ पे पूरी। अब देखिए हमें मिल गई पूरी वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है 15, और x माइनस वाई बराबर हमारे पास क्या है, ये देखिए यहाँ पे 3, तो हम लोग लिख लेंगे 3। अब इनको सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट, देखिए यहाँ माइनस है तो ये प्लस है, ये माइनस है, कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2y, और 2y बराबर क्या हो जाएगा, हमें दिखेगा 12। इसको काटेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए यहाँ 6 रखेंगे, 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, 6 जब उधर जाएगा तो 15 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 9। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बस x की वैल्यू हमें मिल गई 9। तो इस तरह क्या है, हमें चीज़ें मिल गई हैं। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 8 एंड सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 8/15। फाइंड द नंबर। यदि दो संख्याओं का योग, मतलब दो नंबर हैं, उनको अगर ऐड कर देंगे तो 8 आएगा, लेकिन अगर मैं उनका क्या कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं, तो उसका जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8/15 आ जाएगा। तो वो संख्या बतानी है, तो फिर वही करेंगे, लेट जो नंबर्स हैं वो हम x और y मान लेंगे। ठीक है, लेट नंबर इज x, y। x प्लस वाई को ऐड कर रहे हैं तो हमें 8 मिल जा रहा है, 1/x प्लस 1/y रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो हमें 8/15 मिल जा रहा है। अच्छा ये तो नॉर्मल दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा y इधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा, तो वही x प्लस वाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई अपॉन, देखिए मैंने x इधर रहना चाहिए लेकिन मैंने इधर लिख दिया है, देखने में थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन लिखने के चाहे y प्लस एक्स लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, गलत नहीं होगा। चाहे 2 प्लस आप 3 करिए तब भी 5 आएगा, 3 प्लस 2 करेंगे तो भी 5 आएगा। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, एक्स वाई का एक्स वाई बराबर 8/15। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 15x प्लस 15y इज इक्वल टू 8xy। ये चीज़ हमें मिल गई। ठीक है, अब जब ये चीज़ हमें मिल गई है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 15 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8xy। ठीक, अब देखिए अब इसको और सॉल्व करते हैं तो 15 को 15 लिखते हैं, और x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई की वैल्यू क्या दी है 8, तो 8 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, अब देखिए फिर
ये हुआ इज इक्वल टू 8xy हो गया। अब देखिए 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 15 इज इक्वल टू xy, मतलब xy की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई 50 मिल गई। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको कभी कंपटीशन में देखने को मिले तो आप इसको सॉल्व मत करिएगा, यहाँ तक आ गए बस खत्म। अब सोचिए ऐसे दो नंबर सोचिए जिनको अगर आपस में मैं ऐड कर दूँ तो 8 हो और आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो 15 हो, क्योंकि एक्स वाई है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ ऐड, तो डायरेक्ट वो नंबर है 5 और 3। 5 3 को ऐड करेंगे तो 18 आएगा और 5 3 होता है 15। आप जिस ऑप्शन में देखेंगे टिक करेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम लोग कर रहे हैं बोर्ड के क्वेश्चन, तो यहाँ तो बिना लिखे नंबर मिलेंगे नहीं, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए अब ये मिल गया हमें। अब देखिए हमारे पास x प्लस वाई है और एक्स वाई है, लेकिन सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए x माइनस वाई चाहिए, तो x माइनस वाई हमें निकालना पड़ेगा। और x माइनस वाई निकालने का सबसे अच्छा तरीका है फॉर्मूला लगा देना। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है x माइनस वाई का अगर मैं होल स्क्वायर करूँ तो हमें मिलेगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy। अब देखिए इसकी वैल्यू, अब देखिए इसकी वैल्यू अगर देखें तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, तो ये फॉर्मूला भी हम लोग का यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन देखिए अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग ने, मैंने जब पॉलिनोमियल आपको पढ़ाया था तो इससे मिलता जुलता मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। अगर माइनस में अगर दी हो, जैसे प्लस में दी हो तो माइनस में कैसे निकालते हैं, तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला क्या, देखिए अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक प्लस का 2xy ऐड करूँगा और माइनस का 2xy सब्ट्रैक्ट करूँगा। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नॉर्मल जो इक्वेशन थी उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए अब इसको सॉल्व करें तो ये देखिए हमें मिलेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए अगर ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर मैं प्लस वाला टर्म ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस माइनस वाला क्या बन जाएगा, देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये फॉर्मूले होते हैं ए प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जो टर्म है ये बाहर छोड़ देंगे हम लोग, माइनस का 4xy, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब देखिए नॉर्मल क्या करेंगे, फॉर्मूला रख देंगे, क्यों, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है तो यहाँ डायरेक्ट रख देंगे। तो x माइनस वाई का होल इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें 8 दी है तो 8 का स्क्वायर करेंगे, माइनस लगाएंगे, क्या लिखा हुआ है 4xy लिखा है ना, तो 4xy करेंगे तो xy की वैल्यू हमारे पास है 15। अब देखिए सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 माइनस 15 4 जा होता है 60, 15 4 जा क्या होता है 60, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 4, क्योंकि 64 में से 60 जाएगा तो 4 बचेगा, और x माइनस वाई इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा। स्क्वायर रूट का मतलब होता है ऐसा नंबर आपको सोचना जिसका खुद ही से मल्टीप्लाई करने में 4 आ जाए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मिल गई, हमें क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर ये हमारे पास आ गई दूसरी। तो दूसरी इक्वेशन मिल गई, पहली इक्वेशन मिल गई, बस क्या करना है इसको सॉल्व करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ साइन मैंने बताया था जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6, कट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी। उसी तरह जब y की वैल्यू 6 हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे मान के चलिए इसमें पुट करेंगे तो 6 उधर जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2, ठीक है। सॉरी ये यहाँ पे गड़बड़ है, 2 से काटेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा। अब 3 जब यहाँ पुट करेंगे उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 5। यही वो नंबर थे जो मैंने कहा था, आप अपने मन से क्या करेंगे एज्यूम कर लेंगे। तो 5 3 जा होता है 15 और 5 और 3 को ऐड करने में मिलेगा 8, ठीक है। और वही 5 3 को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा 2। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह। अब देखिए एक क्वेश्चन ये दिया है 5 अपॉन एक्स प्लस 1, ये x प्लस 1 एक साथ है, प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फिर सेकेंड इक्वेशन दी है 6 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस का 3 अपॉन, ये माइनस है, 3 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1।
सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दी, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए अगर आप ऊपर ना समझ पाए हो तो ये देखिए इक्वेशन दी है। अब देखिए हम लोग जब ऊपर x रहता है, ऊपर y रहता है न्यूमिनेटर में, तो हम लोग नीचे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब ये डिनोमिनेटर में आ जाता है तो आपने कल की अगर वीडियो देखी होगी तो आप लोगों ने क्या देखा होगा कि उसमें मैंने क्या किया है, जो नीचे जब डिनोमिनेटर में चीज़ें आती है तो मैं उसको क्या मान लेता हूँ, कोई दूसरा एक वेरिएबल मान लेता हूँ। कोई भी दूसरा आप मान सकते हैं, आप MN कुछ भी मान सकते हैं, ABCD कुछ भी मान सकते हैं। तो उसी तरह देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं कर ले रहा हूँ x+1 को मैं मान लेता हूँ A, और उसी तरह y-2 को मैं मान लेता हूँ B। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखिए क्या ये 1 अपॉन में है, ये सब चीज़ें ये 1 अपॉन में है, ये भी क्या है 1 अपॉन में, ये सब 1 अपॉन में है। 1/x+1, अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/x+1 इसको A मान लिया है, 1/y-2 इसको B मान लिया है। अब देखिए तो जब मानेंगे तो ये 1 अपॉन में है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट देखिए 1/x+1 को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं A। तो हमें पहली इक्वेशन जो मिलेगी वो मिलेगी 5A प्लस, देखिए हमें क्या मिला 5A प्लस का, और इसको मानेंगे हम लोग B, क्योंकि 1 है, 1 अपॉन डायरेक्ट है ये, तो इसमें कुछ नहीं मानना है कि 1/y-2 को डायरेक्ट B माना, तो B=2। ये इक्वेशन नंबर में फर्स्ट मिल गई। दूसरी इक्वेशन देखेंगे तो दूसरी इक्वेशन देखिए, फर्स्ट हम लोग इसको बना लेते हैं, सेकंड इसको बना लेते हैं, ये हम लोग ने थर्ड बनाई है। ऐसा कोई बाउंडेशन तो होता नहीं है कि आपको इतनी ही इक्वेशन बनानी है, जितनी इक्वेशन हम चाहें अपनी सुविधा अनुसार बना सकते हैं। तो मैंने क्योंकि अभी इसमें क्योंकि हमें क्वेश्चन में x और y के टर्म में दिया है और हम लोग अपने मन से मान रहे हैं a b, तो हमें इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें x और y की वैल्यू मिलेगी, नहीं तो आंसर टैली नहीं करेगा। देखिए और फिर देखिए सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास है ये वाली है, तो इसमें देखिए 6 और नीचे फिर x+1 है, तो उसको हमने क्या माना है a, और प्लस यहाँ क्या है, ये है माइनस में यहाँ पे 3b=1। इक्वेशन नंबर ये हमें मिल गई 4। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे नॉर्मल जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला टर्म है वो इक्वल ही नहीं है, तो इक्वल बनाने के लिए मैंने क्या कहा था आपको कि जो नीचे जो आपका दिख रहा है नंबर उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो ऊपर नंबर है वो इसको नीचे से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए ऊपर करेंगे 6 का मल्टीप्लाई, नीचे करेंगे 5 का मल्टीप्लाई, तो हमें देखिए फिर एक इक्वेशन मिलेगी। 6 5 होता है हमारे पास 30, 6 5 क्या होगा आपका 30, a प्लस 6b = 2 को मैं लिख सकता हूँ 12। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12। अब चाहें तो इसमें से हम लोग 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन लेके इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, 2 कॉमन लेके क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कट करेंगे तो जब नीचे मल्टीप्लाई होगा तो वो हमें क्या दिखेगा 30 ही दिखेगा, तो वो फिर मैच नहीं करेगा। तो ये हमें इक्वेशन नंबर मिल गई 5। ठीक, अब उसी तरह नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 30a, फिर 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15b = 5 का 1 से करेंगे तो 1। ये इक्वेशन नंबर हमें 6 मिल गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस कट गया। अब देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 15 और 6 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 21b = बड़े डिजिट क्या कि प्लस का साइन, इसलिए प्लस लगा दिया। 12 में से 5 जाएगा तब हमें क्या मिलेगा, 12 में से जब 5 जाएगा तो हमें मिलेगा 7। अब देखिए 7 को इसको मैं कट करूँगा तो 7 3 जा 21 होता है। तो देखिए 3b = 1, 3b = हमें क्या मिला 1 मिल गया। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो b की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 1/3, तो ये हमें b मिल गया। अब b की वैल्यू, अब देखिए क्या लिखेंगे, b = 1/3 पुट इन इक्वेशन नंबर। अब देखिए इसको हम किस में पुट करें, इसको हम लोग पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, b की वैल्यू ना, देखिए इक्वेशन नंबर 3 में। तो जैसे ही 3 में हम लोग पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 5a प्लस b की वैल्यू है 1/3, तो हम लोग ने लिखा 1/3 = 2। अब देखिए एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, तो जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इसको इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं, नीचे हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 15a प्लस का 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 करेंगे = 2। अब देखिए फिर यहाँ डिनोमिनेटर में 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 15
ए इज इक्वल टू, ये 1 है, चलिए चलो पहले लिख लेते हैं नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगी, +1 इज इक्वल टू 6। अब 1 यहाँ पे किस में है, 1 यहाँ हमारे पास किस में है, प्लस में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6 में से 1 जाएगा। 15a इज इक्वल टू 6 - 1, तो 15a इज इक्वल टू 5। इसको कट करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो देखिए 3a इज इक्वल टू 1, तो अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3, फिर हमें मिल गया 1/3 फिर मिल गया। अब देखिए 1/3 मिल गया। अब a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, और हमने देखिए यहाँ पे हमने लेट क्या किया था, हमने किया था 1/x + 1, ये लेट है हमारा, ठीक है। तो 1/x + 1 a माना था हम लोगों ने, तो देखिए हम लोग फिर यहाँ सॉल्व कर लेंगे। 1/x + 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, ये 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 वहाँ चला जाता है। अच्छा यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, a इज इक्वल टू 1/3, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें अगर हम लोग पुट कर रहे हैं तो देखिए, तो x + 1 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला आएगा, 3 इज इक्वल टू x + 1। अब देखिए यहाँ x के साथ +1 है, +1 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, या प्लस में इधर आएगा, माइनस में 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, x की वैल्यू 2 मिल गई। अब x की वैल्यू, अब देखिए ये तो x की वैल्यू निकल आई। अब देखिए y की वैल्यू के लिए, तो b इज इक्वल टू 1/3, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकंड में हम इक्वेशन अगर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू, तो 1/1 - 2 इज इक्वल टू b, तो 1/y, अब देखिए b है ना, तो y - 2 इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 1/3, 1/3 है, तो हम देखिए क्या करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 3 हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू y, 3 इज इक्वल टू y - 2। अब देखिए -2 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 में जब 2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5। अब देखिए x की वैल्यू हमको 2 मिल गई, y की वैल्यू हमें 5 मिल गई। तो जब लॉन्ग में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो लॉन्ग में क्वेश्चन इस तरह वो एग्जामिनर सेट करता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, और इस तरीके के मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसे सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा। जिनका आंसर सही रहेगा मैं उन्हें हार्ट पिन करूँगा, जिससे उनको पता चलेगा कि उनका आंसर क्या सही है, और जो लोग आंसर सही देंगे मैं उनका नेक्स्ट वीडियो में नाम भी लूँगा। ये देखिए ये 2 क्वेश्चंस हैं, 10/x + y + 1/x - y इज इक्वल टू 4, 15/x + y - 5/x - y इज इक्वल टू -2। सिंपल है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। लेट हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1/x + y को मान लेंगे a, और 1/x - y को मान लेंगे b, ठीक। सेम उसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे। फिर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी आप लोगों को करना है। ये 1/2x + 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x + 1/2y इज इक्वल टू 13/6। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे, अब आप लोग कंफ्यूज हो रहेंगे, जैसे यहाँ तो सेम दिख रहा है, तो लेकिन यहाँ सेम नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ 2x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ 3y है, यहाँ पे 2y है, तो आप कंफ्यूज हो रहेंगे। देखिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग वही करेंगे, 1/x इज इक्वल टू a मान लेंगे, और 1/y इज इक्वल टू b मान लेंगे। अब देखिए क्या करना है, तो जब ये 1/x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर a आएगा नीचे 2 रहेगा, तो 2 को तो ये तो नंबर है ना, नंबर का तो एलसीएम लिया जा सकता है, बस नंबर लेके एलसीएम का एलसीएम ले लेंगे, और जो नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा वो उधर चला जाएगा। सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ जो है बच्चों को समझ में आ रहा है। बाकी अपनी पढ़ाई में लगे रहिए और मस्त रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। देखिए ये जो चैप्टर है ये तो ख़त्म हो चुका है, हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रिक इक्वेशन उसे शुरू करेंगे, ठीक है। उसका कल मैं इंट्रोडक्शन आपको पहले पढ़ाऊँगा, और फिर मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय।